गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इसे शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 रहेगा ज्योग्राफी का, वो रहेगा आपका द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन एंड यू कैन से इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग एरिया के अंदर है, उनके अंदर उनकी लाइफ किस प्रकार से वो स्पेंड करते हैं। 8, 9 और 10 इन तीनों चैप्टर्स में हम ये चीज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक पिक्चर दी गई है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं कि वो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्टोरी शो कर रही है, उसको देखते हैं, क्योंकि यही चीज आपको बताएगी कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, एनवायरमेंट के साथ ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है। इट मींस डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स की बात करेंगे और उन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से रहता है, अपने आप को किस प्रकार से अडेप्ट करता है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। So first of all, we'll read the story which was in the beginning of the chapter. So Renuka was excited. Srikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. अब रेणुका जो थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। रीजन क्या था, क्योंकि उनके अंकल जो श्रीकांत जी थे वो 4 महीने के बाद वापस घर लौटे थे। अब श्रीकांत जी कौन है? ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइल्डली। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का मतलब है वो जंगलों में जाकर डिफरेंट जंगली जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके क्या करता है, फोटोग्राफ खींचता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट, या आप कह सकते हो अलग अलग ट्रॉपिकल जोन, सॉरी अलग अलग क्लाइमेटिक जोन वाले कंडीशंस, या आप कह सकते हो एरिया में जाता है, और वहां पर वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो फोटोग्राफ्स हैं वो खींचते हैं। अब रेणुका की अगर मैं बात करता हूं, सी हैज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड इट वाज बिगेन यू कैन बिगन एट एन अर्ली एज। जीवन के शुरुआती दौर में ही उसको इस बात का आप कह सकते हो इसके अंदर इंटरेस्ट था। When her uncle introduced her to books on nature, जब उसके अंकल ने उनको क्या किया, एक बुक के बारे में बताया, आप कह सकते हो उनको बुक प्रोवाइड की, और वो बुक थी नेचर से रिलेटेड। तब से आप कह सकते हो कि रेणुका का जो इंटरेस्ट था वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ इनके ऊपर हो चुका था। अब वो इनके बारे में डिस्कस करने लगे। ओके, नाउ पिक्चर्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। आप जब कभी भी वो पिक्चर देखती, अब उस पिक्चर में उसको डिफरेंट एरिया से बिलोंग करने वाले पीपल दिखाई देते हैं, डिफरेंट एरिया के दिखाई देते हैं, तो सी वाज वेरी फैसिनेटेड टुवर्ड्स देम। वो उन सब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होती थी। आप इस पिक्चर को देख लीजिए, ये पिक्चर आपको यही चीज शो कर रही है, जहां पर डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले जो पीपल हैं वो शो किए गए हैं। Okay, this is a figure number 8 here. People from various part of the world you can see in it. When you can say Renuka saw this picture, she was very fascinated by seeing this picture. Now in these pictures, Renuka, you can see people from different part of the world. Some from dry desert, some from the frozen lands. Frozen land, it means the area where temperature is very low, and some from hot, wet rainforest areas. सो वो रेणुका को इस पिक्चर के बारे में बताती हैं कि दिस पिक्चर डिपिक्ट अस दैट द पीपल डिपिक्ट द पीपल्स हु लिव्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। ऑब्जर्व रेणुका, जब रेणुका ने उसे ऑब्जर्व किया तो उनका पहनावा, उनका रहने का तरीका ऑल वर डिफरेंट। सो उसको बड़े डिफरेंट मैनर से उसने ऑब्जर्व किया। they you can say they may look different but they share the same basic needs of life like food, clothing and shelters, explained you can say श्रीकांत अंकल। श्रीकांत अंकल ने एक्सप्लेन किया कि आपको ऑब्जर्व करने से ये क्या लग रहा है कि दे आर डिफरेंट पीपल एंड दे फॉलो डिफरेंट कल्चर, दे लिव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन एरिया, बट थिंक अबाउट द बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ एंड शेल्टर्स, ऑल रिक्वायर्ड दीज थिंग्स। जितने भी पीपल है, चाहे वो किसी भी एरिया में रहते हैं, हर एक व्यक्ति को इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट है। सो देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू। उनके बच्चे भी वही काम करते हैं जैसे हम करते हैं, लाइक प्ले गेम, ठीक है, फाइट विद समबडी एल्स, ठीक है, उसके बाद उनका पैचअप करना, सिंग, डांस, हेल्प द फैमिलीज विद डिफरेंट एक्टिविटीज दैट नीड टू बी डन। ये सारी की सारी चीजें हैं जो उनके बच्चे भी करते हैं और हमारे बच्चे भी करते हैं। They all live closer to the nature and they were very early in their life have learned to care for the nature.
ये वो व्यक्ति है जो बड़े बचपन से ही नेचर के कांटेक्ट में आ चुके थे एंड दे लव टू केयर द नेचर, वो नेचर को केयर के लिए आप कह सकते हो उनको पसंद करते हैं. नाउ दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब क्योंकि बिकॉज दे लिव इन फॉरेस्ट एरिया एंड सम of them earn their livelihood from fishing and you can say by collecting the material from the forest, they learn it in their early age. वो इन सब चीजों को अपने अर्ली एज में सीख चुके हैं. ठीक है. नाउ दिस इज द स्टोरी एंड इस स्टोरी से हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे. और वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ of the people living in different naturalic zone and you can say different climatic areas. हम इन सब चीजों के वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में किस प्रकार से व्यक्ति रहते हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ क्या करते हैं, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द अमेजन बेसिन. अमेजोन बेसिन के बारे में देख लेते हैं, वहां पर किस प्रकार से व्यक्ति रहते हैं. When Spanish explorer discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribal people wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribe of women warriors known as ancient Roman Empire as the Amazons. So hence the name is Amazon. ठीक है. अब ये आपको बताती है, आप कह सकते हो ये डिस्कवरी हमें बताती है कि अमेजोन बेसिन के पीपल कौन है. ये वो व्यक्ति है जो अमेजोन रिवर के आसपास के जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा स्टूडेंट हम इनकी बात कर लेते हैं. नाउ बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप दैट इज फिगर नंबर 8.2. नाउ सी इट, दिस इज यू कैन से पिक्चर 8.2. अब यहां पर अगर आप नॉर्मली देखिए, दिस इज द इक्वेटर जोन. ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे. इक्वेटर क्या है? इट इज अ लैटिट्यूड which separate our earth into two equal half part. Upper part is northern part, that is called northern hemisphere, and the lower part it is called the southern hemisphere. ठीक है. अगर मैं अमेजोन बेसिन की बात करता हूं तो ये आपके दोनों पार्ट में देखने को मिलता है. ठीक है. ये आपको दोनों पार्ट में देखने को मिलता है और दोनों चीजें इसके अंदर विद्यमान है. ओके स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इस चीज को हमें देख के क्या पता चला कि जो अमेजन बेसिन है इट वाज लोकेटेड नियरली 10 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड टू 10 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड. ठीक है. ये देख लीजिए आपका अमेजन जो बेसिन है वो कहां पर है. ठीक है. नाउ दिस इज द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट if you think about, and in South American continent this part you can say it is Amazon basin, and this basin is located near about Amazon river and the tribal people live here. This is called Amazon areas. Now we will discuss about it. Now we have noticed that the tropical region lies very close to the equator. Now students जब हम इक्वेटर के क्लोज की बात करेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी. इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब है वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. इक्वेटोरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या होती है? वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन. एंड एवरीथिंग अबाउट इट, यहाँ पर आपको चिपचिपा मौसम मिलेगा. डायरेक्ट सनराइज होने की वजह से आपको अगर नॉर्मली करें तो आपको हीट भी ज्यादा मिलेगी. ठीक है. तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन हम बात करते हैं. सो दिस एरिया इज लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूडनल जोन. ठीक है. हम इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, मींस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, एंड 10 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन, एंड दिस इज द अमेजोन बेसिन जहां पर लोकेट है. नाउ द रिवर अमेजोन फ्लो थ्रू दिस रीजन. इस रीजन के अंदर अमेजोन जो रिवर है वो फ्लो करती है. Notice how it flows from mountains to the western part and reaches at the Atlantic Ocean to the east. मींस ये क्या करती है? वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड इसका फ्लो होता है, and it you can say falls in the Atlantic Ocean in the eastern areas. Okay. Now the place where a river flow into another body water, it is called the river's mouth. Now ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट होता है. इसने क्या कहा है? एक प्लेस होता है जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है. दैट प्लेस इज नोन एज सोर्स ऑफ द रिवर.
मीन्स एक रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, जहां से निकलती है, वो सोर्स ऑफ रिवर होता है। बट एक रिवर का एक दूसरा छोर होता है, वो पार्ट क्या होता है, व्हेन इट मीट्स विद अनदर वाटर बॉडी एंड यू कैन से लार्जर वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड रिवर माउथ, उसे रिवर माउथ कहा जाता है। ओके अब बात करते हैं दूसरी चीज, numerous tributaries join the Amazon river to form the Amazon basin। ट्रिब्यूटरी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ट्रिब्यूटरी क्या होती है। ठीक है, जब छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, छोटी छोटी जो नदी होती है, when the small rivers falls in the bigger river and you can say large river, and they increase the water volume and the you can say area of the river, that is called the tributaries। जब छोटी छोटी जो रिवर्स होती है वो क्या करती है, किसी बड़ी रिवर में जाती है, उससे वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करती है और उसका एरिया इंक्रीज कर देती है, वो कहलाती है आपकी ट्रिब्यूटरीज। और ये मैक्सिमम आपको, अब एक रिवर के 3 एरिया होते हैं, सबसे पहले अपर पार्ट होता है, फिर मिडल पार्ट होता है, लास्ट में लोअर पार्ट होता है। ये 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। तो जो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ये आप या तो मिलेंगी अपर पार्ट ऑफ द रिवर या मिलेंगी मिडल पार्ट में, लोअर पार्ट में नहीं मिलती। लोअर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटरी बनती हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। Now come to the again that point, we are discussing about the Amazon basin. So there are different kind of tributaries, they join the Amazon river and they form the Amazon basin. And the river basin drain portions of Brazil, some part of Peru country, Bolivia, you can say Colombia and small part of the Venezuela. So these are the country जो क्या कह सकते हो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, और ये सारा का सारा पार्ट जो है अमेजोन बेसिन का बनता है। ठीक है, नाउ नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। आप इसका नाम लिख सकते हो, ये तो पूरे वर्ल्ड की बात भी कर सकते हैं कि इक्वेटर जहां जहां से निकलती है, आपको उन कंट्रीज का नाम बताना है, तो दैट्स अ सेपरेट इशू। नाउ वी विल फोकस ऑन जस्ट ओनली अमेजोन बेसिन। Now you can see the definition of the tributary glossary. This is 1 marks question also. Now these are the small rivers that join the main rivers. ये small rivers होती है जो क्या करती है, main rivers को जोड़ती है। And the main river along with all its tributary that drain an area form a river basin। वो पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो river basin and catchment area कहलाता है। ठीक है, और इस वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वो अमेजोन बेसिन है। एंड इफ वी थिंक अबाउट इन इंडिया, इट इज द गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट बेसिन है वो क्या है, अमेजोन रिवर बेसिन है, जो कहां पर है, साउथ अमेरिका के अंदर बहने वाला एक ही रिवर है उसका है। बट इफ वी थिंक अबाउट इन इंडिया, इट इज द गंगा रिवर बेसिन विच इज द लार्जेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। ओके, ठीक है, so we have discussed about the tributary, the definition of the tributary. These are the small rivers which join the main rivers and increase the volume of the water, and the area which is drained by the single river and the main river with its tributary, this is called the drainage basin of the that particular area. And if we think about the drainage basin of the world, it is the largest of Amazon river. And if we think about in India, the largest river basin is Ganga river basin, which is you can say flow in the northern part of our India. Okay, now come to the other point. Now let's think about the climatic condition of this area. If we think about the climatic condition, as you know that the Amazon basin stretches directly on the equator. So it means here the climatic condition will be hot and wet climatic condition all over the year. If we think about the throughout the year, the climatic condition will be hot and wet climatic condition. Both days and nights, they are almost equally hot and equally humid. ठीक है, अगर हम बात करते हैं अमेजोन बेसिन की, तो ये इक्वेटर जोन का एरिया है। सो वी फाइंड हियर द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर इट इज डे वेदर इट इज नाइट, बोथ आर इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। एंड द स्किन फील्स वेरी स्टिकी, चिपचिपापन यू कैन से। तो स्किन हमेशा क्या करती है, स्टिकी फील करती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू मच वार्निंग, विदाउट एनी वार्निंग यू कैन से। मीन्स जो रेनफॉल होती है हमें पता ही नहीं चलेगा कब रेनफॉल हो जाती है। एंड मोस्टली हर दिन बारिश होती है, यू कैन से आफ्टरनून के बाद तो नॉर्मली बारिश देखने को मिलती ही मिलती है। एंड विदाउट एनी वार्निंग ये रेनफॉल हो सकती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, इट मीन्स वेरी हाई मॉइस्चर इन द यू कैन से क्लाइमेटिक जोन। तो जो डे टेम्परेचर होता है वो हाई होता है विद हाई मॉइस्चर आल्सो। एंड इफ यू थिंक अबाउट द नाइट टेम्परेचर, इट गोज डाउन but humidity remains high.
Temperature may be varies, but humidity will remain same. Means during the day the temperature is high, but if you think about at night the temperature falls down, but humidity remains same, right? So this is the climatic zone. Now we have come to know about the Amazon basin, where it is located. We have come to know about the latitudinal extension of the Amazon area, that is 10 degree northern hemisphere and 10 degree southern hemisphere. So you can say near the equator. So this zone is called Amazon area. And if we think about the climatic condition is hot and wet climatic condition throughout the year. We are discussing about throughout the year, right, students? Now we will discuss about the rainforest areas. As the name suggests that rainforest areas, it means we will discuss about the forest area where heavy rainfall was there या is there. ठीक है, तो हम यहाँ पर रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, और रेन फॉरेस्ट का अगर मैं बात करता हूं तो इट मींस दीज आर दोज एरियाज जहां पर आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है. ओके गाइस, नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट. As it rains heavily in this region, so thick forest grows, you can say, and it was shown in the figure number 8.3. You can see it. Figure number 8.3, the Amazon forest, and these are the thick forested areas. Got it, students? Now let's discuss about things. If you think about the equator zone area, and you can say the place where high rainfall area is there, rainforest and you can say tropical evergreen forest are found there. ठीक है, evergreen forest वहां पर देखने को मिलते हैं. So let's think about it, the feature of these rainforest areas. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and the branches does not allow the sunlight to reach the ground. Yeah, it's a very most important feature of it. ये जो पेड़ होते हैं ना, ये काफी लंबी हाइट के होते हैं, और इनकी ब्रांचेज आपस में एक दूसरे को क्या कर लेती है, जकड़ लेती हैं. तो they prepare a roof, and due to this roof, sunlight never reach at you can say at the ground. तो ground तक नहीं पहुंच पाती. The ground remains dark and damp, means बिल्कुल धुंधला रहता है. Dark अंधेरा, damp धुंधला रहता है. Only shade tolerant vegetations may grow here. केवल ऐसी वेजिटेशन यहाँ पर रहेगी जो कि छाया में रह सकती है ना, मीन्स जिनको सनलाइट से बचना होता है. इस प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलती है. Orchids, ब्रूमलेट्स grows as a plants parasites. ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर रहते हैं. The rainforest is rich in fauna. अब रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फोना भी आपको देखने को मिलती है. नाउ थिंक द अबाउट फोना. ठीक है, अब हम फोना के बारे में बात कर लेते हैं. आपके पास दो इंपॉर्टेंट टर्म होती है. वन इज फ्लोरा, इट मींस स्पीसीज ऑफ प्लांट. सेकंड वन इज फोना, इट मींस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, एनिमल्स की बात कर रहे हैं. तो वी हैव डिस्कस दैट अगर मैं रेन फॉरेस्ट की बात करता हूं तो आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इट मींस रिच फ्लोरा देखने को मिलती है. और अगर आपको ज्यादा जंगल देखने को मिलेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो बर्ड्स लाइक टैक्सन, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ द पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंट कलर्ड प्लमेज. ठीक है, ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया. ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो आपको यहाँ पर बर्ड्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखा है, अगर मैं बात करता हूँ, ब्रोमलिड्स आर द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स. जो ब्रोमलिड्स होते हैं, दीज आर द स्पेशल प्लांट्स जो क्या करते हैं, ये अपने अंदर मींस लीव्स के अंदर वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं. Animals like frog use these pockets of water for laying their eggs. अपने eggs देने के लिए इसका animals जो frog जैसे animals होते हैं वो उनका use करते हैं, right? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर different words के नेम पता चलेंगे. ठीक है, and different आप कह सकते हो animals के नेम पता चलेंगे. You have to find all the birds and you can say all the name of the animals living in these areas. Okay. Now these birds also make loud sound in these forests. बर्ड्स हैं तो साउंड भी ज्यादा मिलेगी. ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्ड्स की साउंड देखने को सुनने को मिलती है. नाउ लेट्स थिंक अबाउट द एनिमल्स. एनिमल्स लाइक मंकी, स्लोथ एंड एंट ईटिंग टैपियर्स, दीज आर आल्सो फाउंड हियर. ठीक है, ये जो एनिमल्स है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स. एंड इफ यू थिंक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स, दे आल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स आल्सो. इन फॉरेस्ट के अंदर ये देखने को मिलते हैं.
Crocodiles, snakes, pythons, they are also found in a very huge quantity. Anaconda, anaconda and boa constrictor are some of the species. इसके अलावा ये species भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. This is tapir. You can see the picture of you can say tapir. Tapir. Besides, the basin is the home of the thousands of the species of the insect also. Means हमने birds की बात कर ली, हमने wild animals की बात कर ली, तो insect also found in these areas. Several species of the fishing, including the flesh-eating piranha fish, it is also found in this river also. The basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. तो इस तरीके से अगर मैं इस बेसिन की बात करता हूं तो आपको डिफरेंट टाइप की लाइफ जो है, इस डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, मैक्सिमम एनिमल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. तो दिस इज द वाइल्ड लाइफ यू कैन से एंड द फॉरेस्ट एरियाज जो यहाँ पर देखने को मिलती है. ठीक है, तो अगर मैं अमेजोन बेसिन की बात करता हूं तो इन अमेजोन बेसिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड यू कैन से रेन फॉरेस्ट आर फाउंड देयर. ठीक है. Now let's think about the people in the rainforest area. अब people यहाँ पर किस प्रकार से अपनी livelihood अर्न करते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, we will discuss about it. क्योंकि चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, हमें चैप्टर में डिस्कस करना है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ये डिस्कस करना है. तो ट्रॉपिकल रीजन की बात करें इस टाइम में स्टूडेंट्स हम. So people from most of their food in small areas after clearing some trees in the forest area. अब people क्या करते हैं, they are using the shifting cultivation you can say. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है. इट इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच वी यूज प्रिमिटिव मेथड्स एंड वी ग्रो क्रॉप्स फॉर अ by cutting and burning the trees in the forested areas, and mostly it was done, it is done by the tribal peoples, and when they found the fertility is decreased, they moved to another area. That's why it is called shifting cultivation. The output is very low and you can say it is very harmful for our, you can say it increases the deforestation. So it is very harmful for the forest area. So these are the disadvantages of the shifting cultivation you can say. Now we will discuss about the people of the rainforest area. We will discuss about it. If we think about the people which live in these areas, they grow food by cultivating a small patch of land, and you can say this by through shifting cultivation. While men hunt and fish along with the rivers, and women take care of the crops. अब मेल मेंबर क्या करेंगे, या तो जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करके लेके आएंगे, या फिर क्या करेंगे, वो फिश पकड़ेंगे रिवर से. इसके अलावा वीमेन क्या करती है, घरों की देखभाल करती है, एंड दे आल्सो टेक केयर ऑफ अबाउट क्रॉप्स आल्सो. दे मेनली ग्रो टैपिको, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. इन सब आप कह सकते हो, इन सब चीजों को वो उगाते हैं. Now let's think about the slash burn cultivation first of all, then we will discuss about other things. Slash burn cultivation, it is called the shifting cultivation. Okay, I said that shifting cultivation, it is done by a person when he clear a land by burning and cutting the trees. That's why it is called the slash burn cultivation, and it is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down the trees and bushes, and these are then burnt, and which release the nutrients into the soil. Now, crops are grown in the cleared areas for a few years, but when the patch of land loses its nutrients and you can say fertility, they leave and abandon that particular area, and they move to another area and they clear that another area and they cultivate that area. So if we think about it, so this is called the cultivation, slash and burn cultivation, and you can say it is also practiced in our India also, like the tribal people of the Chhattisgarh and Madhya Pradesh. तो ये वहां पर भी होती है. तो इन सब चीजों के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं इन सब चीजों के माध्यम से, अगर हम बात करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक अबाउट इट. तो वी हैव डिस्कस दैट कि हंटिंग एंड फिशिंग दे आर अनसर्टेन, and it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetable they grow. अब हंटिंग एंड फिशिंग की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी होती है ज्यादा, अगर हम बात कर सकते हैं नहीं कर सकते. सो तो क्या होता है कि जो फीमेल जो भी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती है उनके ऊपर वो जीवन व्यतीत करती है. दे प्रैक्टिस slash and burn agriculture, that is called shifting cultivation. The staple food is manioc, that is also known as a cassava, that grow under the ground like the potato. जैसे कि पोटैटो होता है उस तरीके से इसको उगाया जाता है. They also eat queen ant and eggs sacs also.
एंड कैश क्रॉप्स लाइक, ठीक है, ये सब खाते हैं। इसके अलावा वो कैश क्रॉप भी उगाते हैं लाइक कॉफी, मेज एंड कोका, ये भी उगाते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स लाइक कोका एटसेट्रा, तो यू हैव टू नो अबाउट द वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन। Now the rainforest provide a lot of wood for the houses also. Some of the family lives in the thatch house shaped like the beehives. Thatch house में रहते हैं, मीन्स नीचे आप कह सकते हो पोल्स होते हैं, ऊपर उनके घर बने होते हैं, तो इस तरीके से। These are other, you can say these are other large apartment like house called Maloka and with a steepy slanting roofs, जिनके ऊपर slanting roof होती है, तो इस प्रकार के घर भी होते हैं। Life of the people of the Amazon basin, it is very slowly changed. मीन्स इतना डेवलपमेंट जो हम अपने आसपास में देखते हैं, ऐसी डेवलपमेंट वहां पर नहीं देखने को मिलती। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाय द नेविगेटिंग द रिवर, ठीक है, जो नेविगेटिंग रिवर्स है उनके माध्यम से पहुंचा जा सकता था। एंड इन 19th century 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। अब ट्रांस अमेजन हाईवे क्रिएट किया है 1970 में, ताकि इन रेन फॉरेस्ट के हर एक पार्ट तक पहुंचा जा सके। एयरक्राफ्ट, helicopters, they are also used for the reaching in different part of these areas, but the indigenous population was pushed out from the area and forced to settle new areas where they continue to practice their distinct way of farming. इंडिजीनियस पॉपुलेशन का मतलब है वहां पर रहने वाले जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी बात करें, इट मींस द ट्राइबल पीपल विच लिव इन द अमेजोन बेसिन। अब उनको क्या किया गया, उन एरिया से निकाल कर बाहर के किसी दूसरे एरिया में सेटल्ड कर दिया गया, जहां पर वो अपनी उस यूनिक टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो करते हैं। The development of the activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse reforestation. अब डिफरेंट टाइप की हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब डेवलप एक्टिविटीज का मतलब है कि हम कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पर हम आप कह सकते हो रोड्स बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कहीं पर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के माध्यम से बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे जो ये फॉरेस्ट एरियाज है वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। It means they were these rainforest has been disappearing, ठीक है, वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। You can see that this destruction of the forest has a much wider implication. अब इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो चुकी है। The top hill is washed away as the rain falls and the lush forest area turns into the barren landscape. तो देखिए जो टॉप सोइल्स है वो अब हैवी रेनफॉल होती है, तो टॉप सोइल्स क्या होती है, इट वाज वॉश्ड अवे बाय द रेनफॉल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो एरिया अब क्या बन गया है, बारन लैंड, बंजर भूमि बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी हमारे इन डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से हुई है। नाउ सी द एरिया, अब ये रेन फॉरेस्ट एरिया का एक समय था, धीरे धीरे देखिए कि किस प्रकार से इनको कटिंग करके यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मींस डेवलपमेंट प्रोसेस के माध्यम से रेन फॉरेस्ट एरिया कितना कम हो गया, और अब तीसरी पिक्चर में देखिए कितना कम हो गया। तो इसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट है या क्वालिटी ऑफ द सोइल है, इट वाज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। नाउ दीज पिक्चर्स शोज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट आल्सो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यू कैन से डिफोरेस्टेशन। तो ये चीज शो होती है, ठीक है स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जस्ट ओनली इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन and it is in our India. So we have discussed today the tropical zone, that is Amazon basin. Okay, I think everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.